इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऑल इन वन इंडिकेटर दिखाना चाहता हूं जो आईसीटी और एसएमसी प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। अगर तुम्हें नहीं पता कि आईसीटी या एसएमसी क्या होता है, तो आईसीटी का मतलब है इनर सर्कल ट्रेडिंग। एक फेमस ट्रेडर जिसका नाम है माइकल जे हडलस्टन, वो इनर सर्कल ट्रेडिंग का ओनर और ऑपरेटर है। माइकल ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिंग मेथड का क्रिएटर है। ये ट्रेडिंग टेक्निक पूरी तरह से प्राइस एक्शन पर बेस्ड है और इसमें कोई भी ट्रेडिशनल इंडिकेटर यूज नहीं किया जाता। इस मेथड का फोकस स्मार्ट मनी को ट्रैक करने पर होता है, मतलब वो पैसा जो बड़े इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडर्स मार्केट में डालते हैं। इस ट्रेडिंग मेथड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और अगर तुम्हें इसे प्रॉपर्ली सीखना चाहते हो तो माइकल की यूट्यूब चैनल पर जाना चाहिए, जहां उन्होंने एसएमसी मेथड्स पर कई ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इस ट्रेडिंग मेथड के कुछ की और बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तुम बाद में देख सकते हो अगर तुम इस मेथड को पूरा समझना और यूज करना चाहते हो तो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक ऐसा इंडिकेटर दिखाता हूं जो ऑटोमेटिकली कई एसएमसी लेवल्स डिटेक्ट करता है और तुम्हें चार्ट पर दिखा देता है, जिसे तुम ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। इस अमेजिंग इंडिकेटर को अपने चार्ट में ऐड करने के लिए हमें इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है और सर्च करना है मैक्सवेल प्राइस एक्शन स्वीट, ये वाला, जो कि एडिटर्स पिक्स में आता है और मैक्सवेल कैपिटल ट्रेडिंग द्वारा बनाया गया है। अब देखो, इंडिकेटर हमारे चार्ट पर ओवरले हो गया है और जैसे कि तुम देख सकते हो चार्ट पर बहुत सारी लाइंस, लेवल्स और लेबल्स ऐड हो चुके हैं, जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अभी हम 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर हैं और ये हमारा आखिरी कैंडल है। मार्केट फिलहाल बंद है। ये इंडिकेटर तुम्हें करंट कैंडल का हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस दिखाता है। साथ ही ये डेली टाइम फ्रेम का हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस भी दिखाता है। ये है लास्ट डेली कैंडल का हाईएस्ट प्राइस और ये है लोएस्ट प्राइस। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। इसी वजह से प्राइस एक्शन ट्रेडर्स अक्सर डे के हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस को ध्यान से देखते हैं। और जब मार्केट नए दिन में ओपन होता है, मतलब डेली टाइम फ्रेम पर नया कैंडल बनता है, तो पिछले दिन का हाई और लो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखो, हमारे पास 2 एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, यहां और यहां। इन्हें डिस्काउंट और प्रीमियम एरियाज भी कहा जाता है। नीचे वाला ग्रीन एरिया बायर्स के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। उन्हें यह प्राइस सस्ता लगता है, इसलिए इसे डिस्काउंट एरिया भी कहते हैं। ऊपर वाला रेड एरिया सेलर्स के लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। उन्हें यह प्राइस अच्छा लगता है सेल करने के लिए, इसलिए इसे प्रीमियम एरिया कहते हैं। ये सप्लाई और डिमांड जोन्स होते हैं जो तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के लिए, खासकर जब मार्केट रेंज में चलता है। तो अगर प्राइस यहां तक पहुंचता है तो हमें पता होता है कि ये बायर्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ऊपर जाएगा। और जब प्राइस ऊपर वाले एरिया तक आता है तो ये सेलर्स का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहां सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस नीचे गिर सकता है। अब हमारे पास 2 और एरिया है, ये ब्लू वाला और ये रेड वाला। ये ऑर्डर ब्लॉक्स को शो करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं तो आप मेरा ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूं। तो ये वो प्राइस रेंज होते हैं जहां बड़े मार्केट प्लेयर्स जैसे इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या हेज फंड्स ने भारी मात्रा में बाय या सेल ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं, जिससे मार्केट में बड़ा मूवमेंट आया होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ऑर्डर ब्लॉक्स चार्ट के वो हिस्से होते हैं जहां बहुत सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को प्राइस एक्शन से आइडेंटिफाई किया जाता है। हम चार्ट पर ऐसे एरियाज देखते हैं जहां प्राइस ने अचानक से डायरेक्शन चेंज किया हो और मार्केट में बड़ी मूवमेंट आई हो, जैसे यहां जहां प्राइस शार्पली नीचे गिरा, या यहां जहां प्राइस ने रिवर्सल लिया और अप ट्रेंड शुरू किया। असल में ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना एक्सपीरियंस और प्राइस एक्शन की स्किल मांगता है, लेकिन इस इंडिकेटर की मदद से तुम्हारे चार्ट पर ये ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली दिख जाते हैं और तुम इन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इजीली यूज कर सकते हो। अब अगला एसएमसी कॉन्सेप्ट जो ये इंडिकेटर शो करता है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर तुम्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का ट्रेडिंग मेथड पता है तो तुम जानते होगे कि ये लेबल्स क्या सिग्निफाई करते हैं। जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है और हायर हाई बनाता है और फिर पुल बैक करता है, तो वो हाई एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करता है, और जब वो ब्रेक होता है तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस इंडिकेटर में इसे BOS से शो किया गया है। इसी तरह जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, जैसे यहां, और लोअर लो बनता है, फिर पुल बैक करता है, तो वो लो सपोर्ट की तरह काम करता है।
जब वो ब्रेक होता है तो भी इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसे CHOCH से दिखाया गया है तब होता है जब मार्केट में रिवर्सल आता है। जैसे यहां प्राइस डाउन ट्रेंड में था और जब लास्ट लोअर हाई ब्रेक हो गया, मतलब प्राइस ऊपर चला गया, तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं और इसका मतलब होता है कि मार्केट शायद अब अप ट्रेंड में जा रहा है। और इसी तरह जब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और लास्ट हायर लो ब्रेक हो जाता है, मतलब प्राइस उस हायर लो के नीचे क्लोज करता है, तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये सिग्नल होता है कि शायद अब प्राइस ने डाउन ट्रेंड की तरफ टर्न ले लिया है। एक बात ध्यान से सुनो, ये इंडिकेटर ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों को शो करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दोनों के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। जिनके नाम से पहले आई आता है वो इंटरनल्स होते हैं, मतलब वो छोटे टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर होते हैं जो बड़े स्ट्रक्चर के अंदर हो रहे होते हैं। और जिनके नाम में आई नहीं आता वो एक्सटर्नल या लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को शो करते हैं। जैसे यहां देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में था और जब ये लोअर हाई ब्रेक हुआ तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर था लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिए, और ये सिग्नल देता है कि शायद यहीं से एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, एक लंबा ट्रेंड। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में इंडिकेटर लोअर हाइज और लोअर लोज भी शो करता है डाउन ट्रेंड्स के लिए, और हायर हाइज और हायर लोज शो करता है अप ट्रेंड्स के लिए। जैसे यहां देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहां तुम्हें LH के लेबल दिख रहे हैं, मतलब लोअर हाइज, और LL के लेबल है, मतलब लोअर लोज। ये लेबल्स तुम्हें हेल्प करते हैं कि मार्केट का करंट ट्रेंड आसानी से पहचान सको। जब लोअर हाइज और लोअर लोज होते हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, और जब हायर हाइज और हायर लोज होते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है। ये इंडिकेटर फेयर वैल्यू गैप भी शो करता है मार्केट के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में। ये जो येलो जोन तुम देख रहे हो, ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप मार्केट की इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस को शो करता है। चार्ट पर यह इम्बैलेंस 3 कैंडल के पैटर्न में दिखाई देता है, जहां बीच वाला कैंडल रिलेटिवली बड़ा होता है और उसके दोनों साइड वाले कैंडल्स के शैडोज आपस में ओवरलैप नहीं करते, और आइडियली मिडिल कैंडल का बॉडी भी बॉर्डरिंग कैंडल्स के बॉडी से ओवरलैप नहीं करता। यह एक फेयर वैल्यू गैप का एग्जाम्पल है और इंडिकेटर ने इसे चार्ट पर सही तरीके से आइडेंटिफाई किया है। फेयर वैल्यू गैप फ्यूचर प्राइस एक्शन के लिए मैग्नेट की तरह काम करता है, यानी ये सप्लाई और डिमांड जोन की तरह बिहेव कर सकता है। जब प्राइस इस जोन तक आता है तो यह सिग्नल देता है कि शायद प्राइस दूसरी डायरेक्शन में रिवर्स करने वाला है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो ये इंडिकेटर शो करता है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। जैसे कि तुम देख सकते हो, इंडिकेटर ने इस मूवमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को यूज करके ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ किए हैं। फिबोनाची रेशियोज ट्रेडर्स के बीच बहुत पॉपुलर है, खासकर पुलबैक के एंड को ढूंढने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि पुलबैक्स 50% और 61.8% के बीच में कहीं खत्म होते हैं, और इनमें 61.8% वाला लेवल सबसे कॉमन माना जाता है। जैसे यहां देखो, प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग एडवांस हुआ, फिर पुलबैक हुआ और वो 61.8% पर रुक गया। फिर प्राइस ने वापसी की और अप ट्रेंड की डायरेक्शन में हायर हाई बनाया। जैसा मैंने कहा, फिबोनाची लेवल्स बहुत पॉपुलर हैं, खासकर रिट्रेसमेंट लेवल्स पोटेंशियल पुलबैक एंड जोन को पहचानने के लिए। अगर तुम फिबोनाची लेवल्स, डिफरेंट फिबोनाची टूल्स और ट्रेडिंग में इनके यूज के बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि तुम वो वीडियो जरूर देखो ताकि तुम फिबोनाची लेवल्स को यूज करना सीख सको और बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सको। बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी के लिए गुड लक।